मैडम, आधार आधार का बिल इसी हाउस ने पारित किया था। आज 130 करोड़ के देश में 123 करोड़ लोगों के पास आधार है। हाँ, मुझे मालूम है आपके पास नहीं है, आपने उसको वॉलंटरी नहीं लिया है, ये मुझे मालूम है। और यही इस लोकतंत्र की मजबूती भी है कि आपका सम्मान किया गया है। मैडम, आज आधार के कारण जो हम लोगों ने जनधन, आधार और मोबाइल को जोड़ा, तो जानकर प्रसन्नता होगी कि अभी तक देश में 90,000 करोड़ रुपए बचे हैं जो बिचौलिए खा जाया करते थे। टुडे द पुअर पीपल आर फीलिंग एम्पावर्ड। आधार इज एन आइडेंटिटी। आधार की तारीफ स्वयं वर्ल्ड बैंक ने की है, IMF ने की है, बाकी दुनिया के देश के लोग भी। और आधार एक हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल लो कॉस्ट और सेफ है। माननीय उपाध्यक्ष जी, कुछ लोगों ने आधार को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के बाद उन्होंने कई तर्क दिए थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया प्राइवेसी का, आर्टिकल 21 का, और दूसरा दिया उन्होंने आधार के बारे में। आधार के बारे में मैं बिजनेस है बताइए महताब जी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई एम ओनली रीडिंग द मेन पोर्शंस ऑफ द जजमेंट। उपसभापति जी, मैं निर्णय से पढ़ रहा हूं। द आर्किटेक्चर ऑफ आधार एज वेल एज द प्रोविजन ऑफ द आधार एक्ट डू नॉट टेंड टू क्रिएट ए सर्वेलेंस स्टेट। ये नंबर 1 बात उन्होंने कही। दूसरा, माननीय उपसभापति जी ने कहा कि गरीबों को जो कल्याणकारी योजना का लाभ मिल रहा है वो सेक्शन 7 के अंतर्गत बहुत ही उचित है, उससे गरीबों का सामाजिक न्याय मजबूत हुआ है आधार के कारण, ये भी उन्होंने कहा। तीसरी बात कही उन्होंने, आधार सर्व्स लेजिटिमेट स्टेट एम विच कैन बी डिसर्न फ्रॉम द एक्ट एंड द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। और माननीय उपसभापति, जो सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जो मैं कहना चाहता हूं, आधार एक्ट मीट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट। लेकिन उन्होंने 2-3 बातें हमारे निर्देश दिया है। अगर टेलीफोन की सेवाओं में, अगर मनी लॉन्ड्रिंग बैंकिंग के मामले में आप इसका उपयोग करते हैं तो कानून ले आइए। दूसरा, उन्होंने कहा अगर बच्चे आधार के अंतर्गत आते हैं तो माता पिता का कंसेंट चाहिए। तीसरा, बच्चे जब मेजर हो जाएं तो उनको यह अधिकार मिलना चाहिए कि इससे वो बाहर निकल सकते हैं। चौथा, उन्होंने कहा कि आधार के अभाव में किसी को कल्याणकारी योजना से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। पांचवी बात उन्होंने कही माननीय उपसभापति जी, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि अगर मोबाइल फोन के लिए या बैंकिंग के लिए आधार की सेवाओं का उपयोग करें तो वो मैंडेटरी नहीं हो। ये उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही है। और प्राइवेसी की चिंता की बात भी उन्होंने कही है। माननीय उपसभापति जी, हमने इस नए बिल में 2 चीजों का ध्यान रखा है। एक तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस निर्देश का हम पालन कर रहे हैं, और दूसरा, हमने जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी की एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें डेटा प्रोटेक्शन लॉ की बात हुई थी, जो हम अलग से ला रहे हैं। लेकिन जस्टिस श्री कृष्णा, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही माने हुए रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि आप आधार एक्ट में 2-3 परिवर्तन करिए। नंबर 1, आधार की अथॉरिटी को डायरेक्शन देने का अधिकार होना चाहिए फॉर कंप्लायंस बाय द पीपल, और कंप्लायंस नहीं करें तो हेवी पेनल्टी की बात होनी चाहिए, चाहे वो सरकारी एजेंसी हो या अर्ध सरकारी एजेंसी हो। हमने इसमें प्रावधान किया है, इफ द डायरेक्शन ऑफ आधार इज नॉट कंप्लाइड विद 1 करोड़ फाइन शैल बी imposed, but that fine will be adjudicated by an adjudicating officer subject to appeal. दूसरी बात, हमने कई वायलेशन का सजा की पीरियड को बढ़ा दिया है, 3 साल से आगे बढ़ाया, बाकी किया है। और इस बात की हमने विशेष चिंता की है माननीय उपसभापति जी, कि अगर कोई मोबाइल कंपनी या कोई बैंकिंग कंपनी KYC के रूप में आधार का उपयोग करती है तो उसको ऑप्शन देना पड़ेगा, जो हम रेगुलेशन में देंगे। क्या क्या? आप आधार दे सकते हैं, अपना पासपोर्ट दे सकते हैं, या और कोई भी अपना ऑथेंटिकेशन का डॉक्यूमेंट दे सकते हैं।
तो कोई आधार बंधनकारी नहीं है, आधार इज नॉट मैंडेटरी। ये हमने किया है। और सबसे बड़ी बात किया है कि आप आधार का उपयोग सिर्फ आधार के उद्देश्य के लिए करेंगे। अगर आपने इसका दुरुपयोग बिना कंसेंट के लिए किया तो आपको हेवी पेनाल्टी और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होगा। तो ये हम लोगों ने पूरा टफ किया है, निजता का ध्यान रखा है। द प्रपोज्ड अमेंडमेंट आर इन कंप्लायंस विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। The proposed amendment are also in compliance of the suggestions of Sri Krishna Committee to improve the architecture. तो माननीय सभापति जी, मैं लंबा भाषण नहीं करूंगा। ये बिल बहुत ही आधार के सिस्टम को मजबूत करने वाला है, प्राइवेसी के अधिकार का सम्मान करने वाला है और आधार को बंधनकारी नहीं बनाने वाला है और अथॉरिटी के पावर को मजबूत करता है कि कोई भी संस्था, चाहे वो बैंक हो या सरकारी संस्था हो या मोबाइल संस्था हो, अगर वो आधार के निर्देशों की अवहेलना करेगी, दे कैन बी सब्जेक्टेड टू सीवियर प्रोसीडिंग्स। देयरफॉर दिस इज बेसिकली स्ट्रेंथनिंग द आधार इकोसिस्टम। विद दीज वर्ड्स, Honorable Deputy Speaker, sir, I would recommend to this House to kindly accept the proposed amendment because they are in compliance of the Supreme Court judgment and they are also fulfilling the mandate given by the Sri Krishna Committee. I am grateful कि ये बिल कैबिनेट पास करती है। मेरे द्वारा पदाधिकारी बनाते हैं, मैं निर्देश देता हूँ, कैबिनेट पास करती है। कैबिनेट अकाउंटेबल है हाउस के प्रति, तो इसलिए ये कहना कि पदाधिकारियों ने बना दिया और आप चले आए, ये उचित नहीं है। दूसरी बात, इस देश को चलाने में इस देश के पदाधिकारी कर्मचारी की भी भूमिका होती है। जो गलत हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस संसद को भी चलाने में हमारे पदाधिकारियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए कोई अफसर है, कर्मचारी है, उसके खिलाफ एक प्रेजुडिस रखा जाए। आपके ऐसे अनुभवी सांसद से ये मेरी उम्मीद कम है। आपने कहा आधार किस लिए? आधार हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तानियों के लिए। एक बात आप समझिए। दूसरी बात, हम विपक्ष में आधार का विरोध करते थे क्योंकि यूपीए का आधार निराधार था, कोई कानून नहीं था। जब मोदी जी का आधार आया तो सबसे पहले आधार एक्ट से इसको मजबूत किया। अब आपने कहा कि ये डिजिटल आइडेंटिटी क्या है? ये डिजिटल आइडेंटिटी फिजिकल आइडेंटिटी को कंफर्म करती है। यह है उंगलियों के निशान और ये है आंख। ये फिजिकल आइडेंटिटी को मजबूत करते हैं। अब आपने कहा कि इससे आप डिनाई कैसे करते हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और आज इस सदन के सामने कहना चाहता हूं, क्या यह सच्चाई नहीं है कि मनरेगा पेमेंट में लाखों लाखों जाली वर्कर्स का पेमेंट होता था? आज चाहे वो कोई भी प्रदेश को आप देख लीजिए, आपके भी प्रदेश में आज आधार के बाद बैंक अकाउंट में उस गरीब मजदूर का पैसा जा रहा है और वो मजबूत हो रहा है। क्या यह सच्चाई है कि नहीं है कि बहुत सारे राशन दुकान लोग जाली ग्राहक की लिस्ट बनाकर गेहूं चावल मार लिया करते थे? आधार के बाद आज वो सीधा अकाउंट में वो पकड़े जा रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा था और मैंने अपने अफसर्स को निर्देश दिया है कि मोदी जी की सरकार में किसी की गरीब को आधार के अभाव में अनाज से वंचित नहीं किया जाएगा। ये हमने सर्कुलर भेजा है। और आपने जो झारखंड की बात कही, हमने स्वयं इनकारी की थी, आधार के कारण यह समस्या नहीं पैदा हुई थी। आपने कुछ मेडिकल हेल्प की बात की अस्पताल में, बहुत सही कहा आपने। और हमारी सरकार ने तय किया है कि आधार के अभाव में किसी को भी अस्पताल में फर्स्ट एड से रोका नहीं जाएगा। ये हम चिंता कर रहे हैं, गंभीरता से कर रहे हैं। आपने कहा मिडिल मैन तो अच्छा काम करता है। ये मिडिल मैन जो है ना, उसका मिडिल ही बड़ा गड़बड़ हो जाता है। को जो अच्छा काम करते हैं वो इंस्पायर करते हैं। मिडिल मैन, अब उसका नाम माननीय सभापति दलाल को हम पार्लियामेंट्री कहें कि नहीं कहें मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जैसे ही वो शब्द आता है वो कुछ ना कुछ कटिंग, फिटिंग और सेटिंग की बात होती है। आधार ने क्या किया है, कटिंग, फिटिंग, सेटिंग करने वाले को अलग कर दिया है और सीधा जनता और सरकार के बीच वो उसके बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है। ये तो अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही कहा, IMF ने इसको सही कहा, वर्ल्ड बैंक ने सही कहा, नोबेल लॉरियट्स ने कहा। आजकल मैं विदेश में जाता हूं, सभापति जी आपको मैं बताऊं, आज से 8-10 महीना पहले मैं बहामास गया था लॉ मंत्रियों के कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में। सारे अफ्रीकी देश के मंत्रियों ने कहा, मंत्री जी हमें आधार के बारे में बताइए। तो आज हिंदुस्तान का आधार दुनिया को आधार दिखा रहा है। सभापति जी आपका विरोध करने का अधिकार है, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूंगा,
आधार की सच्चाई इसी में है, अगर 130 करोड़ के देश में 123 करोड़ ने आधार को माना है तो यह आधार की सफलता है, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। अब आपने कहा 18 महीने में 18 साल में कैसे काम करेगा? 18 साल का नौजवान वोट देख के इस देश की तकदीर को बदल सकता है, क्या आधार के बारे में फैसला नहीं कर सकता है? बिल्कुल सही कहा हमारे माननीय राज्य मंत्री ने। 18 साल का जवान सरहद पे फैसला दे रहा है। तो हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि एक बात, इस बात को आप हमेशा समझें कि आधार ने अपनी एक लोकप्रियता बनाई है, अपनी ग्राह्यता बनाई है। टुडे आधार इज एक्सेप्टेड, आधार इज रिकॉग्नाइज्ड एंड द आधार इज लिविंग इट्स यूटिलिटी। अब आपने हमारे कुछ पदाधिकारियों के बारे में कह दिया, मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, UIDAI इज नॉट सपोर्टिंग एनी स्टार्टअप और कंपनी फॉर आधार रिलेटेड सर्विसेज। ये बात मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा। अब आपको जिसने भी ये बात कही है उसके बारे में आपको पुनर्विचार करने की जरूरत है। Then if you have any specific example, kindly let me know. I'll look into it. I want to tell you. लेकिन अथॉरिटी आधार की एक अथॉरिटी के नाते इस सदन के प्रति जिम्मेवार है, सदन की कमेटियों के प्रति जिम्मेवार है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा माननीय सभापति जी, इस देश में आलोचना बहुत होती है, लेकिन इस देश में अच्छे काम करने वालों की तारीफ भी होनी चाहिए। और आज जब मैं खड़ा हूं, चूंकि आधार मेरे अंतर्गत काम करता है, आई एम ग्रेटफुल टू यू। अभी मैं दूसरी बात मैं भी दूसरी बात कर रहा हूं माननीय सभापति जी। उसी सिस्टम में आधार के ऑफिसर्स और कर्मचारियों ने देश के 123 करोड़ लोगों को आधार पहुंचाया है। इसके लिए उनका अभिनंदन होना चाहिए, इसी देश में करके हुआ है। तो अगर अच्छा काम हुआ है और उसकी सेवाएं भी चल रही हैं, तो हमें लगता है कि इसका विचार करना चाहिए। अब आपने कहा कि आधार से एक और फायदा क्या हुआ है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ये क्या होता है, वो आधार लेके जाता है, गांव-गांव जाता है और उनका पेमेंट भी कर देता है, जो आपने बताया डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज उनके DBT डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में होता है। तो ये हिंदुस्तान डिजिटल इंडिया माननीय सभापति जी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश को बदलने का प्रयास है। और ये नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी एक प्रकार से देश को योगदान है कि आम आदमी के हाथ में टेक्नोलॉजी दिया है उन्होंने, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो जनधन अकाउंट हो, चाहे वो बाकी एप्स हो। आज किसान, आज हेल्थ, आज एजुकेशन, हर क्षेत्रों में इसका काम हो रहा है और आधार उसकी एक बहुत बड़ी दूरी है। इसलिए हमने इसको क्यों बनाया। अब माननीय सभापति जी को था कि ये ऑफलाइन वेरिफिकेशन क्या है, ये ऑल्टरनेटिव क्या है। जवाब बहुत सुंदर है। बहुत लोग चाहते हैं कि हम आधार का उपयोग करेंगे, हमारा नंबर नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। तो हमने माननीय सभापति में प्रावधान किया है कि आप अपना 12 डिजिट का प्राइवेट नंबर बना सकते हैं, और जब आधार की आवश्यकता पड़ेगी तो आधार का नंबर दिखाई नहीं पड़ेगा, आपका अपना नंबर दिखाई पड़ेगा। तो प्राइवेसी का राइट भी हो गई। ऑफलाइन की क्या है कि भैया हमारा ऑनलाइन मत करो, जैसे हम एयरपोर्ट पे घुसते हैं अपना आधार निकालते हैं। और माननीय सभापति जी, आज मैं सदन के सामने एक बात कहना चाहता हूं, कहीं कहीं आप कहां रिकॉर्ड रखते हैं, ये सारा रिकॉर्ड हिंदुस्तान में बैंगलोर और मनेसर में रहता है, कोई विदेश में नहीं रहता है। लेकिन आधार में कम से कम तथ्यों का हम उपयोग करते हैं। आज अध्यक्ष जी, मैं अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपना आधार कार्ड इस सदन के सामने दिखाना चाहता हूं। इस आधार कार्ड में क्या है, मेरी फोटो है, मैं पुरुष हूं और मेरे पटना का स्थायी पता। इसमें क्या नहीं है, और मेरे पिताजी का नाम। इसमें क्या नहीं है, मेरी जाति क्या है, मेरा समुदाय क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा मेडिकल रिकॉर्ड क्या है, मेरी इनकम क्या है।